दुनिया की किसी भी फील्ड, किसी भी प्रोफेशन में चले जाए, अगर आप वहाँ पे टॉप लेवल पे पहुँचना चाह रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें अडॉप्ट करनी होती हैं और कुछ चीज़ें तर्क करनी होती हैं। सेम आपने इस बिज़नेस का आवाज़ दिया है तो आपको भी पता होना चाहिए आपने कुछ चीज़ें अडॉप्ट करनी है, कुछ चीज़ें तर्क करनी है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो कुछ चीज़ें अपनानी होंगी, कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हमने क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है। उसमें नंबर 1 है कीप अ जर्नल। आज से आपने एक हैबिट बनानी है कि आपने नोट्स बनाने हैं, आपने जर्नल रखना है। आप कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, कोई सीनियर के साथ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, वहाँ से आपको जो अच्छा मिलता है सीखने को आपने उसको नोट करना है। एक तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये शो करेगा कि आप गुड स्टूडेंट हैं, आप गुड लर्नर हैं, आप अच्छे फॉलोअर हैं। फिर दूसरा फ़ायदा इससे आपको ये होगा कि आपके पास नॉलेज गेन होगा। आप क्योंकि आप उस बिज़नेस में हैं जिसमें आपने खुद पहले बिल्ड होना है, फिर अपने नेटवर्क के लोगों को बिल्ड करना है। और आप लोगों को बिल्ड तब कर सकेंगे जब आप खुद बिल्ड होंगे। तो अगर आज से आप नोट करना स्टार्ट कर देंगे, जो अच्छी चीज़ें आप लर्न करते हैं उनके नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। आप अपने नेटवर्क को डिलीवर कर सकेंगे, आप उनको बिल्ड कर सकेंगे। फिर जो तीसरा फ़ायदा होता है, आपको पता है कि इस फील्ड, इस प्रोफेशन, इस बिजनेस में आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर भी बन सकते हैं। अगर आप अभी से, आज से तैयारी करेंगे, आज से नोट्स बनाएंगे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। कल को आप डिलीवर कर सकते हैं अपनी टीम को। फिर नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के आप ट्रेनर भी बन सकते हैं। ये इस बिज़नेस की ब्यूटी है। तो आज से आपने हैबिट बनानी है कीप अ जर्नल। नंबर 2 जो जिस पे आपने काम करना है, जिस चीज़ पे आपने नज़र रखनी है, वो है इन्फ्लुएंस एंड एसोसिएशन। इन्फ्लुएंस एंड एसोसिएशन कहते हैं ना कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किन लोगों का आपके ऊपर इम्पैक्ट है, किन लोगों का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। आपने देखना है, आपने परखना है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से आपके ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, ये देखना है। हो सकता है नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो। यहीं से आपका एटीट्यूड बनता है, यहीं से आपकी फिलॉसफीज बनती है, यहीं से आपका बिहेवियर बनता है, यहीं से आपकी लाइफ की डायरेक्शंस बनती हैं। आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जिनको सुन रहे हैं, जिनको फॉलो कर रहे हैं, जिनका आपके ऊपर इम्पैक्ट है, जिनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, ये आपने देखना है। इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आप अपने आप से डेली बेसिस पे 3 सवाल करें। डेली बेसिस पे 3 सवाल करें, उससे आपको हेल्प होगी कि आपके ऊपर इम्पैक्ट किस तरह का है, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस किस तरह का है। जो फर्स्ट सवाल है आप अपने आप से करें, हु एम आई अराउंड। फर्स्ट क्वेश्चन, हु एम आई अराउंड। मैं किन लोगों के बीच घिरा हुआ हूँ, किन लोगों के बीच उठता हूँ, बैठता हूँ, ये आपने अपने आप से सवाल करना है। फिर आपने अपने आप से अगला सवाल करना है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर दीज एसोसिएशंस डूइंग टू मी। व्हाट आर दीज एसोसिएशंस डूइंग टू मी, कि इन एसोसिएशंस की वजह से मेरे साथ क्या हो रहा है। वहाँ पे रीडिंग किस तरह की है, वहाँ पे वॉचिंग किस तरह की है, वहाँ पे लिसनिंग किस तरह की है, वहाँ पे डिस्कशन किस तरह की है, जिनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पे टॉकिंग किस तरह की है, लाइफस्टाइल किस तरह का है, थॉट प्रोसेस किस तरह का है, या ये आपने खुद देखना है। हो सकता है पॉजिटिव हो सारा, लेकिन हो सकता है नेगेटिव भी हो। तो फिर आपने अपने आप से सवाल करना। थर्ड सवाल, इज दैट ओके, कि जैसा चलता आ रहा है वैसे चलना चाहिए या उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इज दैट ओके। हो सकता है सारे पॉजिटिव हुई, लेकिन हो सकता है उसमें से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो, नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी हो, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है ना। आपसे सवाल है कि अगर आपको पता हो कि आपकी किसी फ्रेंड ने आपके चाय के कप में जहर मिला दी है, तो क्या आप कंज्यूम करेंगे? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसमें जहर है। अगर आप कंज्यूम कर लेंगे तो मौत वाकई हो सकती है। सेम ऐसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ नेबर्स होते हैं, कुछ फेलोज होते हैं जो चाय के कप में जहर तो नहीं मिलाते, लेकिन हमारी होप्स को किल करते हैं, हमारी थर्स्ट ऑफ अचीवमेंट को किल करते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम को किल करते हैं। जिस शेफ ने चाय के कप में जहर मिलाई और जिसने किसी की उम्मीद को तोड़ा, दोनों ने बराबर का जुर्म किया। दोनों ने बराबर का जुर्म किया। एक ने फौरन मौत दी है, दूसरे ने ऐसा ऐसा वाली मौत में डाल दिया है, क्योंकि जिससे उम्मीद ही छीन जाए, जिसका बिलीफ सिस्टम ही तोड़ दिया जाए, जिसकी थर्स्ट ऑफ अचीवमेंट ही किल कर दी जाए, तो वो पूरी ज़िंदगी ही मार खाता रहता है, पूरी ज़िंदगी ही प्रॉब्लम में रहता है। तो इसलिए आपने देखना है, आपने देखना है कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिससे आपकी होप्स किल हो रही हैं, जिससे आपका बिलीफ सिस्टम तोड़ा जा रहा हो,
आपने देखना है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन जैसे आपने 3 सवाल करने अपने आप से, हु एम आई अराउंड, व्हाट आर दीज एसोसिएशंस डूइंग टू मी, और थर्ड जो इज दैट ओके, क्या ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत है। इसका सोल्यूशन भी है, 3 सोल्यूशन है, 3 सोल्यूशन है इसमें। नंबर 1 सोल्यूशन है डिसएसोसिएट। आपको कुछ लोगों से डिसएसोसिएट होना पड़ेगा, कुछ लोगों से डिसएसोसिएट होना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम वाले लोगों से, नेगेटिव थॉट प्रोसेस वाले लोगों से अपने आप को खत्ता ताल्लुक करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। जब हम बात करते हैं कि आपने डिसएसोसिएट होना है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को नहीं छोड़ सकते। मेरा सवाल है उन लोगों से जो कहते हैं हम अपने बेस्ट फ्रेंड्स को नहीं छोड़ सकते, कि बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्या वो बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जो आपकी होप्स को किल करे, जो आपकी थर्स्ट ऑफ अचीवमेंट को किल करे, जो आपको डिपेंडेंट लाइफ की तरफ घसीटे? क्या वो बेस्ट फ्रेंड हो सकता है? बेस्ट फ्रेंड तो वो है जो आपको होप्स दे, जो आपको आपके बिलीफ सिस्टम को इन्हांस करने में हेल्प करे, आपकी सपोर्ट करे। अगर सपोर्ट नहीं कर सकता, एटलीस्ट खामोश रहे। लेकिन वो दोस्त तो नहीं हो सकता ना जो आपको डिपेंडेंट लाइफ की तरफ घसीटे, जो आपकी होप्स को किल करे। बेस्ट फ्रेंड तो वो है जो आपको इंडिपेंडेंस में हेल्प करे, आपको इंडिपेंडेंट अचीव करने में हेल्प करे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करे, ना कि डिपेंडेंट रहने में। तो आपने देखना है कि आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है। कुछ लोगों से आपको डिसोसिएट होना पड़ेगा, नंबर 1 सोल्यूशन। नंबर 2 लिमिटेड एसोसिएशन। लिमिटेड एसोसिएशन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, हमारी फैमिली में होते हैं, लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है कि वो नेगेटिव होते हैं और वो हमें भी नेगेटिव करते रहते हैं। आप हम उनको छोड़ भी नहीं सकते, तो हमने उनके साथ लिमिटेड एसोसिएशन करनी है, अपने टाइम की डिवीजन करनी है। मेजर टाइम वर्सेस माइनर टाइम। मेजर टाइम उनके साथ स्पेंड करना जो आपको सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, साथ लेकर के चलते हैं। और माइनर टाइम उनके साथ जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो आपको नेगेटिव करते हैं उनसे। जब आपका मेजर टाइम पॉजिटिव लोगों के साथ स्पेंड होगा तो उससे आप अचीवर बन जाएंगे, और नेगेटिव के साथ कम गुजरेगा तो उनका असर भी नहीं पड़ेगा। और जो थर्ड सोल्यूशन है वो है एक्सपैंड एसोसिएशन। एक्सपैंड एसोसिएशन, आपने पॉजिटिव वे में अपने सीनियर्स के साथ एसोसिएशन को एक्सपैंड करना है। वो जो आपको हेल्प करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, उनके साथ अपनी एसोसिएशन को आपने इन्हांस करना है। खासकर आपने बिजनेस का आगाज़ किया, आपने अपने ऊपर के 3 सीनियर्स से अपनी एसोसिएशन को एक्सपैंड करना है, उनके साथ कम्युनिकेशन में आना है, उनके साथ डिस्कशन में आना है, अपने ऊपर के 3 सीनियर से, अपने रैंक के ऊपर के 3 सीनियर से, यह आपने लाजमी करना है। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कीप अ जर्नल, सेकंड एसोसिएशन पे आपने नज़र रखनी है, और जो थर्ड है वो है लर्निंग एंड एजुकेशन। लर्निंग एंड एजुकेशन आपने अपने आप लर्निंग के प्रोसेस में डालना है। लर्निंग ही वो चीज़ है जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगी। ये फाउंडेशन है, बेसिक फंडामेंटल है कुछ बड़ा करने के लिए। फाउंडेशन बेसिक फंडामेंटल है लर्निंग। और जब हम लर्निंग की बात करते हैं, शायद लोगों को लगता है कि ये जो स्कूल कॉलेजेस में एजुकेशन दी जा रही है उसकी लर्निंग की बात हो रही है। नो, एजुकेशन 2 तरह की है। एजुकेशन 2 तरह की है, एक है स्कूलिस्टिक एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, और एक है सेल्फ एजुकेशन। सेल्फ एजुकेशन, मैं 2 एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, फॉर्मल एजुकेशन और सेकंड सेल्फ एजुकेशन। ये जो फॉर्मल एजुकेशन है, ये एजुकेशन बुरी नहीं है, याद रखें, फॉर्मल एजुकेशन बुरी नहीं है। ये एजुकेशन वो एजुकेशन है जो हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में गेन करते हैं। ये एजुकेशन बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, इस एजुकेशन में 2 से 3 प्रॉब्लम है। ये एजुकेशन आपका माइंड नैरो करती है, ये आपको लिमिटेड बनाती है। ये एजुकेशन आपको मेंटली स्ट्रांग नहीं करती, ये एजुकेशन आपको फाइनेंशियली फ्री नहीं करती, ये एजुकेशन आपको डिपेंडेंट रखना सिखाती है, किसी के अंडर काम करना सिखाती है। और दूसरी एजुकेशन है सेल्फ एजुकेशन। सेल्फ एजुकेशन वो एजुकेशन जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने में हेल्प करती है, वो एजुकेशन जो आपको मेंटली स्ट्रांग करती है, वो एजुकेशन जो आपको लिमिटलेस करती है। और सिंपल अगर कहूँ, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्चून। अगर आप फॉर्मल एजुकेशन की बेस पे रहते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आप गुजारे वाली ज़िंदगी बना पाते हैं, लेकिन सेल्फ एजुकेशन आपको वेल्थ जनरेट करने की तरफ लेकर के जाएगी, वेल्थ बिल्डर बनाएगी। और सेल्फ एजुकेशन हमें खुद से गेन करनी पड़ती है, खुद से गेन करनी पड़ती है। मार्केट में एक्सपीरियंस करते करते हम लर्न करते हैं। और सेल्फ एजुकेशन गेन करने का सबसे बेस्ट जो वे है वह है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग,
खासकर आप जिस फील्ड जिस प्रोफेशन में हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट्स की बुक्स रीड करना, उनके एक्सपीरियंस से लर्न करना। ये सेल्फ एजुकेशन आपको फाइनेंशियली फ्री करेगी, मेंटली स्ट्रांग करेगी, वेल्थ जनरेट करने वाला बनाएगी। अगर सिंपल कहूँ, आप अपने पास ये नोट भी कर लीजिएगा, अपने आप को एक डायरेक्शन दीजिएगा, इससे एक मैसेज है। You will be in 5 years, you will be in 5 years the sum of total books you read and the people you are around. You will be in 5 years the sum total of the books you read and the people you are around. यानी आने वाले 5 साल में आप मजमुआ होंगे उन किताबों का जो आप पढ़ते हैं और उन लोगों का जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं। तो अपनी एसोसिएशन और अपनी रीडिंग, इसके ऊपर आपने देखना है। यू आर द एनवायरनमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। आप जिस तरह के एनवायरनमेंट में होते हैं उस तरह का प्रोडक्ट बनते हैं। मेरे मेंटोर है, मेरे गुरु हैं सर जिमरान, उनकी एक कोट है, यू आर द एवरेज ऑफ योर 5। आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं आप उनका एवरेज होते हैं। तो अपनी एसोसिएशन पे और अपने लर्निंग एंड एजुकेशन पे नज़र रखनी है। फर्स्ट कीप अ जर्नल, सेकेंड एसोसिएशन, और जो थर्ड है वो है लर्निंग एंड एजुकेशन। फोर्थ थिंक लॉन्ग टर्म। फोर्थ चीज़ जिस पे आपने अमल करना है वो है थिंक लॉन्ग टर्म। आपने बड़ा सोचना है, लॉन्ग टर्म सोचना है। अपने आप से सवाल करें, व्हाट इज योर विजन अबाउट योर फ्यूचर, व्हाट इज योर विजन अबाउट योर फ्यूचर। आप बिजनेस ऑनर बनने आए हैं, एक दिन का कौन सोचता है, फकीर सोचता है। एक हफ्ते का कौन सोचता है, मजदूर सोचता है। एक महीने का कौन सोचता है, एक एम्प्लॉय सोचता है। 6 महीने का कौन सोचता है, एक किसान सोचता है। साल का कौन सोचता है, एक सेल्फ एम्प्लॉय सोचता है। 5 साल से 10 साल का कौन सोचता है, एक बिजनेस ऑनर। आप क्या बनना चाह रहे हैं, आप डिसाइड करें। अगर आप बिजनेस ऑनर बनना चाह रहे हैं तो आपको मिनिमम 5 साल का अपना गोल टारगेट सेट करना है, अपना विजन सेट करना है। अपने आप से पूछें, व्हाट इज योर विजन अबाउट योर फ्यूचर। आप जिस नेटवर्क का हिस्सा है, आप जिस टीम का हिस्सा है, उसका इन्फिनिटी नेटवर्क नेम है। इन्फिनिटी नेटवर्क का भी एक विजन है, एक पर्पस है। और अगर मुझसे कोई पूछे कि इन्फिनिटी नेटवर्क क्या है, तो मैं सिंपल कहता हूँ, वी आर पीपल विद द विजन ऑफ द फ्यूचर। वी आर पीपल विद द विजन ऑफ द फ्यूचर। तो हमारा एक विजन है, आप भी अपना एक विजन सेट करें मिनिमम 5 साल का, क्योंकि जो बिजनेस ऑनर होते हैं वो 5 से 10 साल का टारगेट रखते हैं। और जो नंबर 5 चीज़ है, नंबर 5 वो है until you know why, how does not matter। until you know why, how does not matter। जब तक आपकी why क्लियर नहीं है, जब तक आपकी why आपको पता नहीं है, how मैटर ही नहीं करता। ये बिजनेस क्यों करना है ये आपका क्लियर होना चाहिए। कैसे होगा हम बताएंगे। कैसे होगा, अगर आप 1 साल तक सीखते रहते हैं, 2 साल तक सीखते रहते हैं, 5 साल तक सीखते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आपका क्लियर नहीं है वाई, जब तक आप क्लियर नहीं है कि आपको क्यों करना है। अपने आप से एक सवाल करें। मेरा भी आपसे एक सवाल है, व्हाट इज द स्पेसिफिक नंबर 1 रीजन यू आर बिल्डिंग योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। एक स्पेसिफिक रीजन बताएं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्यों कर रहे हैं। आपसे कोई पूछे कि क्यों कर रहे हैं, तो क्या आपके पास जवाब है? स्पेसिफिक नंबर 1 रीजन है, सॉलिड रीजन है। आज मैं आपको असाइनमेंट देना चाहूँगा। नेक्स्ट टॉपिक से पहले आपकी असाइनमेंट है कि आपने अपने 20 रीजन्स की लिस्ट बनानी है। आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्यों चाहिए। आप ये बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको क्या अचीव करना है और वो क्यों करना है। यहाँ पे गलती होती है कि लिख देते हैं मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, दुनिया की सैर करना है आज ना। ये तो चाहिए ना, ये क्यों चाहिए ये मेंशन करना ज़रूरी है। आपने 20 रीजन्स की लिस्ट देनी है और ये लिस्ट आपकी असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट देना आपको तंग करना नहीं है, बल्कि आपको हेल्प करना है आपकी लाइफ को डिज़ाइन करने के लिए। हम 40 साल किसी और के लिए काम कर लेते हैं, अपने लिए बैठ के अपनी लाइफ को डिज़ाइन करें। 20 रीजन्स की लिस्ट बनाएं। और जो नंबर 6 है वो है पे द प्राइस। नंबर 6 पे द प्राइस। पे द प्राइस वाली फिलॉसफी के ऊपर काम करें। इस कायनात में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। आपको फ्रीडम चाहिए, उसके लिए प्राइस पे करनी पड़ेगी। आपको टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उसके लिए प्राइस पे करनी पड़ेगी। 2 चीज़ें हैं, 2 बेसिक्स होती हैं। आप किसी भी लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए नंबर 1 होता है डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इन योर लाइफ एंड व्हाई। और जो नंबर 2 होता है पे द प्राइस, यानी डिसाइड करें आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, फिर उसकी प्राइस पे कर दें। आपसे एक सवाल है, आर यू विलिंग टू पे द प्राइस। इस बिजनेस में आप आए हैं, आप अचीवर बनना चाह रहे हैं, तो क्या आप जो जो चाहते हैं उन सबको अचीव करने के लिए आप प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं। आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। इस कायनात में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। पे द प्राइस की फिलॉसफी के ऊपर काम करना होगा। और पे द प्राइस इस बिजनेस में अचीवमेंट्स के लिए क्या प्राइस पे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ।
नंबर 7 चीज़ में ही आपको क्लियर हो जाएगा प्राइस क्या है। वो नंबर 7 जो है वो है प्राइस ऑफ द प्रॉमिस। प्राइस ऑफ द प्रॉमिस, प्राइस ऑफ द प्रॉमिस। नेटवर्क मार्केटिंग आपसे प्रॉमिस करती है कि आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, आपको लग्जरीज मिलेंगे, आपको आइडियल लाइफस्टाइल मिलेगा, आपको क्वालिटी लाइफस्टाइल मिलेगा, आप क्वालिटी लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे, आप फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ एंजॉय करेंगे। लेकिन साथ ही इस प्रॉमिस के साथ प्राइस भी है, प्राइस ऑफ द प्रॉमिस। प्रॉमिस मैंने आपको बता दिया। प्राइस क्या है? वह है 10,000 घंटे प्रैक्टिस के। 10,000 घंटे प्रैक्टिस के प्राइस है। आपको अगर इस फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आप टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, लग्जरीज, आइडियल लाइफस्टाइल, क्वालिटी लाइफस्टाइल एंजॉय करें, तो आपको 10,000 घंटे प्रैक्टिस के देने होंगे। 10,000 घंटे प्रैक्टिस के। और इसके लिए बकाया तौर पर एक रिसर्च है, एक पर्सन है, उनका नेम है मॉलकॉम ग्लैडवेल्स। उनकी रिसर्च है, वो कहते हैं कि आप किसी भी फील्ड, किसी भी प्रोफेशन में 10,000 घंटे दे देते हैं तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट लेवल पे चले जाते हैं। अब ये 10,000 घंटे आप पार्ट टाइम बेसिस पे दें या फुल टाइम बेसिस पे दें, आप 10,000 घंटे आपको देने होंगे। 1,000 दिन दे दें या 10,000 घंटे दे दें, आपके ऊपर है। और ये 10,000 घंटे अगर आप पार्ट टाइम बेसिस पे करते हैं तो ये 7 साल बनते हैं। 7 साल बनते हैं। 7 साल में आप टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, लग्जरीज, आइडियल लाइफस्टाइल, क्वालिटी लाइफस्टाइल, फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ अचीव कर लेते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये 7 साल बड़ा लग रहा होता है। ये पार्ट टाइमर्स की बात हो रही है। अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो 7 साल, फुल टाइम करते हैं तो 3.5 साल, यानी 1,000 दिन 3 साल से भी कम बनता है अगर आप फुल टाइम करते हैं। चॉइस आपकी है, लेकिन आपको 10,000 घंटे प्रैक्टिस के देने होंगे। 10,000 घंटे प्रैक्टिस के आपको देने होंगे, तभी आप इस फील्ड में टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, लग्जरीज, आइडियल लाइफस्टाइल, क्वालिटी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकेंगे। और 10,000 घंटे ये रिसर्च है बकाया तौर पर, हमने भी प्रैक्टिस के देने। ये 10,000 घंटे अगर पार्ट टाइम बेसिस पे करते हैं, ये 7 साल कुछ ज़्यादा नहीं है। जितने भी बड़े बिजनेस ऑनर्स हैं, आप गौर करें, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं वो 5 साल के बाद ही कमाते हैं। एक पर्सन है 5 करोड़ की फैक्ट्री लगाता है, 2-3 साल फैक्ट्री बनाने और उसको मैनेज करने में, उसको प्रॉफिटेबल बनाने में लग जाते हैं। फिर 2-3 साल वही पैसे वापस जो लगाए थे वही कमाने लग जाते हैं। आप प्लाजा बनाते हैं, कोई भी पर्सन है वो प्लाजा बनाता है, वो 50 करोड़, 1 करोड़, 5 अरब तक खर्च करता है। जब वो प्लाजा बनाता है पैसे लग रहे होते हैं, जब बन जाता है उसके बाद उसको पैसे आते हैं। और वो 5 अरब कब तक वापस आते हैं? 5 साल, 10 साल, 20 साल लग जाते हैं। फिर भी वो बनाते हैं क्यों? उनको पता है उसके बाद क्या होगा। तो 5 साल सब्र करते हैं, 10 साल सब्र करते हैं, पैसे भी लगा रहे होते हैं। वह प्लेटफॉर्म है, वह सिस्टम है, आप पाइपलाइन बिल्ड कर रहे होते हैं, साथ साथ कमा भी रहे होते हैं, और फिर भी 7 साल ज़्यादा लग रहे होते हैं। नहीं, ये बहुत कम है कि 5 साल 7 साल पार्ट टाइम बेसिस पे करते हुए आप टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लें। फ्रीडम ऐसे नहीं आती, नस्लें गुजर जाती हैं। और यहाँ पे आप पार्ट टाइम बेसिस पे टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। आपको एक फार्मूला देना चाहूँगा, 1357 फार्मूला। 1357 फार्मूला। आपको 1 साल लगेगा इस बिजनेस में अपने बेसिक्स कंप्लीट करने में, बिजनेस को मोमेंटम लाने में, अपने आप को स्टेबल करने में। पहला 1 साल आपका बिजनेस बिल्डिंग फेज होगा। इस 1 साल में आपने बिजनेस बिल्ड करने की तरफ फोकस करना है, अर्निंग की तरफ फोकस नहीं करना। क्योंकि जो बिजनेस ऑनर्स होते हैं उनकी फिलॉसफी होती है बिल्ड वन टाइम एंजॉय लाइफ टाइम। वो अपनी ज़िंदगी में 1 से 2 साल काम करते हैं, उसके बाद फ्रीडम एंजॉय करते हैं। तो आपका भी 1 साल बिजनेस बिल्डिंग फेज होगा। इसमें अर्निंग पे फोकस नहीं करना। आप कमाएंगे थोड़ा बहुत, उससे आप पॉकेट मनी और अपने मंथली एक्सपेंसेस मैनेज कर लेंगे, लेकिन उसके ऊपर फोकस नहीं करना। जो थर्ड है 1357 फार्मूला, जो 3 है, 3 से मुराद ये है 3 साल। अगर आप पार्ट टाइम बेसिस पे 3 साल देंगे तो 3 साल में आप 6 फिगर अर्नर बन जाएंगे। 6 फिगर अर्नर, 6 फिगर अर्नर में यानी है कि सिर्फ 1 लाख प्लस 3, 4, 5, 7 लाख तक भी आप जा सकते हैं। और 5 साल में आप 7 फिगर अर्नर बनेंगे। 7 साल में आप इस फील्ड के एक्सपर्ट बनेंगे। अभी हम भी स्टूडेंट हैं इस फील्ड के, हम भी स्टूडेंट हैं इस बिजनेस के। 137 फार्मूला, 1357 फार्मूला। 1 साल लगेगा स्टेबल होने में, बिजनेस बिल्ड करने में, 3 साल 6 फिगर अर्नर बनने में, 5 साल 7 फिगर अर्नर बनने में, 7 साल इस फील्ड का एक्सपर्ट बनने में। यह आपने लाजमी करना है, ये फार्मूला है। और नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट टॉपिक है वह है फिलॉसफीज, मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा।